सो हेलो एवरीवन, आज अपन समझने वाले हैं ई वे बिल की रिक्वायरमेंट कब कब रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ई वे बिल कब जनरेट करना है, जब आपके गुड्स का मूवमेंट हो रहा हो। क्लियर। आपको ई वे बिल जब जनरेट करना है जब आपके गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। अब वो मूवमेंट या तो ड्यू टू सप्लाई हो रहा हो या एनी अदर रीज़न अदर देन सप्लाई, राइट। सप्लाई हो रहा है मीन्स आपने सेल किए, एनी अदर रीज़न है मीन्स आपने सपोज इसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर ट्रांसफ़र किया है, तो ये अदर देन सप्लाई का हो गया। तो अगर आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है एंड उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। अब 50,000 से ज़्यादा क्या होना चाहिए, कंसाइनमेंट वैल्यू। तो कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होती है ना, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वी कैलकुलेट एज पर सेक्शन 15, उसमें अपन जो जीएसटी के टैक्सेस ऐड कर दे रहे हैं तो वो अपनी कंसाइनमेंट वैल्यू हो जाती है। इसको अपन इनडायरेक्टली इनवॉइस वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अभी तक अपने क्या देखा कि ई वे बिल कब जनरेट करना है, जब अपना मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, वेदर ड्यू टू सप्लाई और नॉट, और उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो, राइट। अब कौन जनरेट करेगा, सपोज ये दो पर्सन है ए एंड बी, ए ने बी को सेल किया, ए ने बी को सप्लाई किए आउटपुट सप्लाई। तो जहाँ से मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट होगा वो जो मूवमेंट ऑफ गुड्स को स्टार्ट करेगा, कॉज टू मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो पर्सन जो है ई वे बिल जनरेट करेगा। तो अपने एग्जांपल में ए जो है ई वे बिल जनरेट करेगा, राइट। बट अगर ए अनरजिस्टर्ड पर्सन है एंड बी रजिस्टर्ड पर्सन है, ए अनरजिस्टर्ड है एंड बी रजिस्टर्ड पर्सन है एंड ए ने बी को सेल किया है, तो इन दिस केस बी जो है ई वे बिल जनरेट करेगा, बिकॉज ए तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो तो कर ही नहीं सकता। इसी को यहाँ पे बोला गया है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो बी के लिए जो ए सप्लाई कर रहा है वो इनवर्ट सप्लाई है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, नाउ जो ई वे बिल होता है उसमें दो पार्ट रहते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो जो भी अपना सेलर है वो फिल करता है एंड पार्ट बी जो है ट्रांसपोर्टर फिल करता है, राइट। तो ये अपन को ये जो है पार्ट ए की डिटेल्स अपन सप्लायर को फिल करनी रहती है, और वो भी बिफोर द मूवमेंट स्टार्टिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब ऐसा नहीं कि आपने मूवमेंट ऑफ गुड्स आपके यहाँ से निकल गए ट्रक में चले गए उसके बाद आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हो, नहीं। आपको पहले ई वे बिल जनरेट करना है फिर ही गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा, राइट। और कुछ एक्सेप्शंस भी है ई वे बिल के। अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो उसमें ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। और साथ ही अगर आप ऐसे पर्सन हो जो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है पूरी तरह से, तो आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू।